बोल साचे दरबार की जय। दुर्गे भवानी की जय। गणेश जी भगवान की जय। कार्तिकेय जी की जय। शिव शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। 12वां अध्याय। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एक एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है और मेरे इस महात्म्य को व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति का देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दवानल से घिरे जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य यदि मेरे चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है, मेरे इस चरित्र मात्र से सब संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं
और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अबोध्य के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। 13वां अध्याय राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जयकारा माँ सचिया जोता वाली तुम्हारी सदा ही जय हो। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत गिलानी हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्येक दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांचित वर प्रदान कर उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। जय कारा माँ शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गे भवानी तुम्हारी सदा ही जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आइए भक्तों, अब सुनते हैं विंदेश्वरी चालीसा, माता वैष्णो देवी का चालीसा। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब, संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय जय विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहनी जय जग माता। जय जय तिरुवन सुखदाता, कष्ट निवारण जय जग देवी। जय जय संत असुर सुर सेवी, महिमा अमित अपार तुम्हारी, से सहस मुख वर्णत हारी। दीनन को दुख हरत भवानी, नहीं देखो तुम सबको उदानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता। जो जन ध्यान तुम्हारो लावे, सो तुरत ही वांछित फल पावे। तुम्ही वैष्णवी, तुम्ही रुद्राणी, तुम्ही शारदा और ब्रह्माणी, रमा राधिका श्यामा काली। तुम्ही मातु संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला। बेगी मोही पर हो दयाला, तुम्ही हिंगलाज महारानी। तुम्ही शीतला और विज्ञानी, दुर्गा दुर्ग विनाशनी माता। तुम्ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तुम्ही जानवी और रुद्राणी। हेमावती अम्ब निर्वाणी, अष्टभुजी वाराहनी देवा। करत विष्णु शिव जाकर सेवा, 64 देवी कल्याणी। गौरी मंगला सब गुण खानी, पाटन मुंबा दंत कुमारी। भद्री काली सुनि विनय हमारी,
वज्रधारणी, शोकनाशनी, आयु रक्षिणी, विंध्यवासिनी, जया और विजया वैताली, मातु सुगंधा और विकराली, नाम अनंत तुम्हारी भवानी, वरने किमी मानुष अज्ञानी, जा पर कृपा मात तब होई, जो वह करे चाहे मन जोई। कृपा करो मोह पर महारानी, सिद्ध करो अम्बे ममवानी, जो नर धरे मातु कर ध्याना, ताकर सदा होए कल्याणा। विपत्ति ताई सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे, जो नर कह ऋण होए अपारा, सो नर पाठ करे सतवारा, निश्चय ऋण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे चितलाई, अस्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, या जग में सो बहु सुख पावे, जाको व्याधि सतावे भाई, जाप करत सब दूर पराई, जो नर अति बंदी में होई, 12,000 पाठ कर सोई, निश्चय बंदी से छूट जाए, सत्य वचन मम मानहु भाई, जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवी सुमरे सोई, जा कह पुत्र होए नहीं भाई, सो नर या विधि करे उपाई, 5 वर्ष जो पाठ करावे, नौरातन में विप्र जिमावे, निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देही ता कह गुण खानी, ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे, नित प्रति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं आन उपाई, यह श्री विंध्याचल चालीसा, रंग पढ़त होवे अवनीशा, यह जन अचरज मानव भाई, कृपा दृष्टि जा पर हुई जाई, जय 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 जगमात भवानी, कृपा करो मोहि निज जन जानी। जय कारा माँ शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय, दुर्गे भवानी तुम्हारी सदा ही जय, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, माँ भर दे झोली जय माता दी, माँ कष्ट निवारे जय माता दी, जय माता दी जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए भक्तों, अब सुनते हैं माता वैष्णो देवी की आरती। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले, ज्वाला तेरी भेंट करी, सुन जगदम्बा कर न विलंबा, संत खड़े जय संतन को भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करी, बुद्धि विदाता तू जगमाता, मेरो कारज सिद्ध करो, चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परो, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब आप सहाय करो, बार बार ते सब जग मोह, तरणी रूप अनूप धरे, माता होकर पुत्र खिलावे, भार्या होकर भोग करे, संतन सुखदाई सदा सहाई, संत खड़े जयकार करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सहस फल लिए, भेंट तेरे द्वार खड़े, अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र धरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे, बार शनिचर कुमकुम बरनो, जब लूकड़ को हुक्म करे, खड़ग खप्पर त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज को भस्म करे, शुंभ निशुंभ पछाड़े माता, महिषासुर को पकड़ दले, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे, आदि अवतार आपको वीरा, अपने जन को कष्ट हरे, कुपित होए कर दानव मारे, चंड मुंड सब चूर करे, जब तुम देखो दया रूप हो, पल में संकट दूर करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे, सौम्य स्वभाव धरो मेरी माता, जन की अरज कबूल करे, सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, तीन भुवन में राज करे, दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध साधु वर भेंट धरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान धरे, इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, चमर कुबेर बुलाए रहे, जय जननी जय मात भवानी, अटल भुवन में राज करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे,
जय कारा माँ शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। दुर्गे भवानी तुम्हारी सदा ही जय, अम्बे भवानी तुम्हारी सदा ही जय हो। जय कारा माँ शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।